जी हाँ, हूती विद्रोही जो लगातार लाल सागर से अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल को जाने वाले जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है और हूती विद्रोहियों पर कई बार अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हमले किए गए हैं और इससे पहले हूती विद्रोह ने भी लगभग 25 जहाजों पर हमले कर दिए। लेकिन इस बार का जो प्लान बनाया है हूती विद्रोहियों ने, तो ऐसा प्लान बनाया है कि 3 रास्तों से इजराइल को जाने वाली मदद को रोकने का प्लान है और अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो इससे जो इजराइल है वो तो घुटनों पर आने के पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि ये 3 रास्ते इतने इंपॉर्टेंट है जहां से ये रोकने की कोशिश कर रहा है। इन रास्तों को हम बाय मैप समझेंगे कि आखिर ये तीनों रास्ते हैं कहां से और क्या यमन की ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिससे हूथी विद्रोही लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इजराइल और हमास युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इजराइल भी लगातार हमास पर हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइल कर रहा है, लेकिन इसका जवाब भी जो हमास है वो बड़ी बहादुरी से दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल के 30 सैनिक मारे गए हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जो हूथी विद्रोहियों ने प्लान बनाया तो ये कैसा प्लान है। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। अब इस मैप को स्क्रॉल करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि ये यमन है और यमन का अगर आप जो पश्चिमी सीमा देखेंगे तो पश्चिमी सीमा जो मिलती है तो वो लाल सागर से मिलती है और दक्षिणी सीमा जो मिलती है वो अरब सागर से मिलती है और इसकी पूर्वी सीमा जो है यमन की तो वो मिलती है आपका ओमान से और उत्तरी सीमा जो है वो अरब से मिलती है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति ही इतनी अच्छी है कि लाल सागर से मिलती है और लाल सागर जो भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ने का एकमात्र ऐसा रास्ता है जो बनाया गया है। ये देखो लाल सागर है, आप अपनी इसमें मैप में देख सकते हैं। ऊपर चल के देखोगे तो ये स्वेज नहर और स्वेज नहर से होता हुआ ये आगे चलकर आ गया भूमध्य सागर। तो जितने भी यूरोप से आने वाले जितने भी जहाज हैं तो वो सारे के सारे पूर्व को जाने वाले जहाज यानी कि भारत को भी जाने वाले जहाज जो है वो इसी रास्ते से जाते हैं और मालवाहक जहाज भी सभी इसी रास्ते से जाते हैं। तो इस रास्ते को जो रोकने का प्लान है तो हूथी विद्रोही बिल्कुल कोने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यमन की भौगोलिक स्थिति यानी कि उसके पूर्व में ही जो लाल सागर है वो पड़ता है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर जो हूथी विद्रोही है तो ये बैठे रहते हैं और इस पर बैठकर जैसे ही कोई जहाज आता है तो यहां से हमला कर लेते हैं और हूथी विद्रोहियों ने इसको रोकने का तो पूरा प्लान बनाए हुए। आपने सुना होगा, मीडिया ने कई बार बताया है कि अगर हूथी विद्रोही लाल सागर से आने वाले जहाजों पर रोकते हैं तो इससे महंगाई पूरी दुनिया के अंदर चरम पर होगी और जो तेल के दाम होंगे वो बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर भारत में भी तेल की कीमत आसमान छू लेंगी और दुनिया के सभी देशों में महंगाई आ जाएगी, क्योंकि ये जो रास्ता है जो लाल सागर से होता हुआ स्वेज नहर को जाता है तो ये बिल्कुल आसान है और इसमें लगभग 10,000 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को इधर से होता हुआ ये जाता है जहाज, अगर इधर को नहीं जाता है तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ को होता हुआ यहां से जहाज निकलता है और यहां से जहाज को आने में लगभग 10 दिन का फर्क पड़ता है और यहां पे 10 दिन पहले ही आ जाता है, जिससे जो किराया होता है वो कम लगता है। तो ज्यादातर जो पश्चिम के देश हैं तो पूरब के देश को जोड़ने के लिए इसी स्वेज नहर का और लाल सागर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ जो हूथी विद्रोही हैं तो वो इस लाल सागर को पूरी तरीके से रोकने का प्लान इन्होंने बनाया हुआ है और यहां तो हो गया यमन, यहां से वो निकल नहीं सकते और इधर आए अगर इसके पूरब में आएंगे यमन के तो आप देख सकते हैं ओमान है। ओमान ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि सारी की सारी जितने भी सामान होते हैं इजराइल को कि इसी ओमान के रास्ते आगे जाकर इस खाड़ी के रास्ते सारे के सारे अरब देश में जाते हैं और अरब देश इजराइल को पहुंचाते हैं सामान। तो ओमान से भी जो हूथी विद्रोहियों ने उन्होंने ये प्लान बनाया, एक तरफ तो ये लाल सागर में अपनी सेना को भेजेंगे और दूसरी तरफ जो विद्रोही है तो ये ओमान में खड़े होंगे और तीसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरब में इस जो खाड़ी है तो इस खाड़ी के पूरब में जो है ये आपका ईरान है। तो ईरान यहाँ से कोई जहाज जाने नहीं देगा, लेकिन यहाँ भी हूथी विद्रोहियों का कब्जा होगा। ओमान के पूर्व के जो क्षेत्र होगा, ओमान का जो पूर्वी सीमा होगी तो यहाँ भी हूथी विद्रोही अपने यहाँ से रोकेंगे जाने वाली रसद को, जो भी इजराइल को जाने वाली, क्योंकि जो ये अरब देश है ये सारे के सारे अरब देश ले जाते हैं इस सामान को और इजराइल को दे देते हैं। तो अगर यहां से ही सामान नहीं जाएगा, इस बॉर्डर पर से ही सामान नहीं जाएगा तो इजराइल को जाने वाली मदद रुक जाएगी। और ऊपर अगर देखा जाए, छोर पे देखा जाए, अगर इजराइल के ऊपर देखा, यहाँ पर है लेबनान और लेबनान में हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है तो यहां से आने वाले रास्ते को वो रोकेगा। यानी हूथी विद्रोही तो होंगे तो ये इस वाले सागर को रोकेंगे और ऊपर से जो लेबनान में हिजबुल्ला बैठा है तो वो ऊपर से आने वाली जो रसद है, इस भूमध्य सागर से आने वाली जो रसद है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो 3 तरफ से रोकने का, जो इजराइल को जाने वाली मदद है उसको रोकने का, स्टॉप करने का
पूरा पूरा प्लान हूती विद्रोहियों ने बनाया। अगर ये प्लान इनका सक्सेस हो जाता है तो इजराइल को घुटनों पर टिकाने से कोई नहीं रोक सकता और इजराइल को घुटनों पर टिकना होगा भूख के कारण, क्योंकि जब वहां पर महंगाई आएगी, मंदी छाएगी, रोजगार बंद होंगे, ठप हो जाएंगे, तो इन्हें आना पड़ेगा और सीज फायर करनी पड़ेगी और टू नेशन थ्योरी पर काम करना पड़ेगा। इस बार का जो युद्ध है तो ये कोई युद्ध नहीं है, ये आगे तक का फ्यूचर प्लान है। अगर इस बार हमास जीत जाता है तो इजराइल पर आगे आने वाले 50-100 साल तक इजराइल पर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर इजराइल जीत जाता है तो इजराइल इन सारे अरब देशों पर हावी हो जाएगा। तो इसी बात को सोचकर जो हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह और हमास, इन्होंने जो प्लान बनाया है, खासकर हूती विद्रोहियों ने, तो इसे तीनों तरफ से रोकने का प्लान बनाया। यहां से जाने वाली जितनी भी रसद है, जितने भी जहाज है, जितने भी मालवाहक है, क्योंकि यहां से जो हिंद महासागर से होता हुआ अरब सागर में जाता है और यहां पर जाकर अरब के देशों में उतर जाता है माल, और फिर गाड़ी के द्वारा बाई रोड जो है फिर सारे का सारा माल इजराइल पहुंच रहा है। लेकिन अगर यहां से भी इन्होंने बंद कर दिया और ऊपर से हिजबुल्लाह ने बंद कर दिया तो सीधा सीधा इजराइल जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, फिर इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं रिपोर्टों के अंदर आ रहा है अब तक लगभग $12 बिलियन का नुकसान इजराइल को पहले ही हो चुका है। वहां की इकोनॉमी ठप हो चुकी है, कामकाज ठप हो चुके हैं, और इजराइल के जो लोग हैं तो वो तेल अवीव में सड़कों पर है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमास ने हमारे लोग बंदी बनाए हुए तो उनको छुड़वाए। इजराइल के प्रधानमंत्री पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है इजराइल के अंदर कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग हैं, यहाँ के जो इजरायली नागरिक हैं, तो उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करें नेतन्याहू। तो नेतन्याहू पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कल तो जो संसद में घुस गए इजराइल के नागरिक और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द जो हमारे 150 से भी अधिक नागरिक हमास के कब्जे में है तो उसको छुड़वाया जाए। और लगातार ये उस पर दबाव बनाया हुआ है पहले ही, और 10,000 से भी ज्यादा जो सैनिक हैं इजराइल के वो मारे जा चुके हैं, और 1500 से ज्यादा जो इजराइल के टैंक है तो उनको तबाह कर चुका है हमास। तो इजराइल पहले ही बैकडोर पाया हुआ है, पहले ही बैकफुट पाया हुआ है। लेकिन अगर इसे तीनों तरफ से इनका एक प्लान बन जाता है हूती विद्रोहियों का, अगर इस प्लान को बनाने में सक्सेस हो जाता है और उनका प्लान ही सक्सेस हो जाता है तो इजराइल को घुटनों पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देना पड़ेगा और उसे झुकना पड़ेगा। और जब ये लाल सागर बंद हो जाएगा और जब अमेरिका ब्रिटेन की महंगाई आएगी और यहां से आने वाले जहाजों पर रोक लगा दी जाएगी तो अमेरिका ब्रिटेन भी फिर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे इजराइल पर कि नेशन का, राष्ट्र का दर्जा दिया जाए फिलिस्तीन को, और इजराइल को घुटनों पर टिकना होगा। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इजराइल है तो वो सीज फायर करने वाला है, इसी डर से, क्योंकि जो हूती विद्रोही है तो लगातार इनकी गले की हड्डी बने हुए हैं, और जो हिजबुल्लाह है तो वो लगातार ऊपर से आक्रमण पहले ही कर रहा है। जो दक्षिण जो सीमा लगी हुई लेबनान से पहले ही आक्रमण कर रहा है। उधर हमास जो हमास गजा के अंदर तो वो पूरी तरीके से उसका मुकाबला कर रहा है और लगातार जो इजराइल के सैनिकों उनको मारने का काम कर रहा है। और अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर इजराइल को घोंटों पर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह के विश्लेषण देखने के लिए, देश दुनिया की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।